ट्रेडिंग की एक टॉपिक जिसमें सबसे कम किताबें लिखी गई है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी वो कॉन्सेप्ट है जो शेयर को गीदड़ों से, एक सक्सेसफुल ट्रेडर को एवरेज ट्रेडर से अलग बनाती है। अपने 9 साल के ट्रेडिंग करियर में मैंने एक चीज सीख लिया, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको सिर्फ एक चीज जानना जरूरी है और वो है कि आपको सही वक्त में सही स्टॉक में मौजूद होना जरूरी है। और इसके लिए आपको सिर्फ 3-4 चीज सीखने की जरूरत है और लिक्विडिटी उन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो हमारे स्विंग ट्रेडिंग सीरीज की चौथी वीडियो है, जहां पहले 3 वीडियोस में मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और 3 एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताए थे। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग की ये सीरीज शुरू से देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ये वीडियो लिक्विडिटी की एक मास्टर क्लास होने वाली है, जहां मैं आपको बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक लिक्विडिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसे का फ्लो। हर स्टॉक में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसमें पैसे का फ्लो सबसे ज्यादा होता है। स्टॉक मार्केट या किसी भी चीज के लिए एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए एक बायर और सेलर का होना जरूरी है। अगर जितने नंबर ऑफ बायर्स हैं उतने ही नंबर ऑफ सेलर्स हैं, तब हम कहते हैं कि इसमें लिक्विडिटी अच्छी है, यानी यहां पैसे का इनफ्लो अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर हमें इसमें मिसमैच देखने को मिलता है, यानी बायर्स ज्यादा हैं और सेलर्स कम है, या फिर सेलर्स ज्यादा हैं और बायर्स कम है, तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि इसमें लिक्विडिटी नहीं है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को रियल स्टॉक मार्केट में अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक यहां 140 से चलना शुरू किया और वो 200 के लेवल में पहुंचता है। अब यहां पे हर कोई बुलिश हो गया है और कोई भी स्टॉक को सेल करने को रेडी ही नहीं है, यानी यहां सेलर्स के मुकाबले बायर्स बहुत ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि स्टॉक में लिक्विडिटी अब कम हो गई है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको उसी वक्त किसी स्टॉक में ट्रेड करना है जब उसमें लिक्विडिटी मैक्सिमम हो। हर स्टॉक में एक ऐसा जोन आता है जब उसमें बाई या सेल साइड की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है और उसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी जोन। अब जैसे आप यहां पे देखिए, यहां पे प्राइस ने ऊपर जाने के बाद एक रेंज बना दिया। यहां पे आप देख सकते हैं कि हर बार इस लेवल के बाद प्राइस रिजेक्ट हो जा रहा है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे बायर्स के कंपैरिजन में सेलर्स ज्यादा हैं, इसीलिए यहां पे सेल साइड की लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। तो ये हमारा एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट हो गया। अब लिक्विडिटी पूल और लिक्विडिटी जोन में ज्यादा फर्क नहीं है। अब यहां प्राइस ऊपर गया और इस लेवल से रिजेक्ट होने के बाद वापस यहां पे आ गया और यहां से रिजेक्ट होने के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो ये दोनों पॉइंट हमारे लिए एक लिक्विडिटी जोन बन गए। लेकिन इस तरह के कई सारे लिक्विडिटी जोन्स यहां पर है। अगर हम इसके सपोर्ट लेवल में देखें तो ये एक लिक्विडिटी जोन है, ये एक जोन है, ये और ये भी एक जोन है। देखिए, एक बात को समझिए, रियल लाइफ चार्ट में आपको कभी भी एक अकेला लिक्विडिटी जोन नहीं मिलेगा, आपको हमेशा एक लिक्विडिटी पूल मिलेगा। तो आपने समझा कि कई सारे लिक्विडिटी जोन्स मिलाकर एक लिक्विडिटी पूल बनता है। अगला कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी ट्रैप। यहां पे स्टॉक पूरे मोमेंटम से ऊपर जा रहा है। रिटेल ट्रेडर्स भी स्टॉक को लेकर बुलिश हो चुके हैं, लेकिन इस स्टॉक को और ऊपर ले जाने के लिए ऑपरेटर को और शेयर्स बाय करने की जरूरत है। लेकिन बुलिश होने की वजह से कोई भी अपना स्टॉक सेल करने को रेडी ही नहीं है। सब देख रहे हैं कि स्टॉक तो लगातार ऊपर जा रहा है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक जब भी इस जोन में आ रहा है वापस से बाइंग आ जाती है, यानी यहां सेल साइड की लिक्विडिटी अब खत्म हो चुकी है। तो ऐसे केस में ऑपरेटर को लिक्विडिटी जनरेट करना पड़ता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि लोगों के हाथ से शेयर्स निकालना होगा। इसके लिए ऑपरेटर एक ट्रैप क्रिएट करता है। वो यहां पे अपने कुछ शेयर्स को सेल करता है ताकि वो स्टॉक अपने सपोर्ट जोन को तोड़ दे, और जहां सपोर्ट टूटा, जितने भी वीक प्लेयर्स है वो डर के मारे अपने स्टॉक्स बेचने लगे। अब जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहां रखा था उनके एसएल हिट हो गए। इससे मार्केट में स्टॉक्स की सप्लाई बढ़ गई। अब सप्लाई बढ़ने की वजह से ये प्राइस और नीचे आ गया। अब इसके वजह से जिन्होंने यहां अपना स्टॉप लॉस रखा था उनका भी एसएल हिट हो गया। तो कुछ दिन पहले तक जिस स्टॉक में सेलर्स ही नहीं मिल रहे थे, आज उसमें इतने सारे सेलर्स आ गए। और ये सब कुछ हुआ ऑपरेटर के एक चिंगारी से। ऑपरेटर ने कुछ नहीं किया, उसने बस एक छोटी सी सेलिंग की। बाकी सारा काम तो रिटेल ट्रेडर्स ने खुद ही कर दिया। तो ऑपरेटर के इस चाल को हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, और ये इसलिए किया जाता है ताकि यहां के लिक्विडिटी को ग्रैब किया जा सके। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि लिक्विडिटी ट्रैप को पहचानते कैसे हैं, कैसे पता करें कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ है वो जेन्युइन ब्रेकडाउन है या ऑपरेटर की कोई चाल है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है फायर्स। मैंने अब तक कई सारे ब्रोकर्स का प्लेटफॉर्म यूज किया है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में मुझे कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिले जो किसी दूसरे ब्रोकर में नहीं थे। इनका सबसे पहला फीचर है DDPI। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि आज मैंने कोई स्टॉक खरीदा और वो अगले ही दिन 7 से 8% ऊपर चला गया।
अब मैं इसे तुरंत बेचना चाहता हूं, लेकिन बेचते वक्त टी पिन, BOID ये सब डालने में इतना टाइम लग जाता है कि तब तक वो स्टॉक ही नीचे आ जाता है। और जिनके साथ भी ये हुआ है वो समझ सकते हैं कि उस वक्त कितना गुस्सा आता है। इसके लिए फायर्स ने अपने प्लेटफॉर्म में DDPI फीचर लॉन्च किया है। इसमें आपको टी पिन डालने की कोई जरूरत नहीं है, आपका स्टॉक बस एक सिंगल क्लिक में सेल हो जाएगा। देखिए, इनका मेन मोटिव है ट्रेडिंग को फास्ट करना, क्योंकि कई सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनका एनालिसिस सही होने के बाद भी वो लॉस करते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका ट्रेडिंग सिस्टम स्लो है। इनका अगला फीचर है स्मार्ट लिमिट ऑर्डर। यह फीचर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत यूजफुल है। मान लीजिए आपने आज सुबह मार्केट की एनालिसिस की और आपको पता चला कि आज रिलायंस में काफी स्ट्रेंथ है और ये ऊपर जा सकता है, लेकिन आपको यह बात पता है कि अभी ये सुबह सुबह का मोमेंटम है और कुछ देर के बाद ये थोड़ा नीचे जरूर आएगा। तो आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपने समझा कि ये 1250 के आसपास के लेवल में सेटल होगा, इसीलिए आपने 1240 का बाय ऑर्डर लगा दिया। लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि अगर 11 बजे तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो तो ये ऑटोमेटिकली मार्केट प्राइस में ही एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन यहां आपको अगेन एक बात का डर है, कहीं ऐसा ना हो कि 11 बजे इसका मार्केट प्राइस 1280 पहुंच गया और इतने हाई प्राइस में अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो प्रॉफिट तो छोड़ो, मुझे उल्टा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए आप एक और फिल्टर लगाते हैं कि अगर 11 बजे के बाद इस ऑर्डर का जो प्राइस चल रहा है वो मेरे बाय ऑर्डर के प्राइस के 1% से ज्यादा हुआ तो ये ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाए। तो ये सारी चीजें आप इसके स्मार्ट लिमिट ऑर्डर का यूज करके कर सकते हैं। इसका अगला फीचर है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसका यूज करके आप 4 टाइम्स तक लेवरेज ले सकते हैं। आप स्विंग ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेडर हैं या इंट्राडे ट्रेडर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 4 टाइम्स तक लेवरेज मिल सकता है। इनका अगला फीचर है एडवांस स्कैल्पर टर्मिनल, जहां आपकी स्क्रीन पर उस एसेट क्लास का चार्ट जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, उसके लेफ्ट साइड में उसके कॉल का चार्ट और राइट साइड में उसके पुट का चार्ट, ये तीनों चार्ट आपको एक ही स्क्रीन पर दिख जाएंगे। तो जिनके पास भी मल्टीपल स्क्रीन सेटअप नहीं है उनको आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा इनके पास एडवांस स्क्रीनर, वेरीफाइड PNL और फायर्स कम्युनिटीज जैसे कई सारे फीचर्स हैं। इनके डीमैट अकाउंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, जिससे आप फ्री में इनका डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप को पहचानने का एक सबसे सिंपल सा तरीका है वॉल्यूम को देखना। देखिए, वॉल्यूम किसी भी मूव के स्ट्रेंथ को बताता है। यहां इतनी बड़ी सेलिंग हुई और इतना छोटा वॉल्यूम, इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि यह एक ट्रैप है। अगला कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी स्वीप। देखिए, लिक्विडिटी ट्रैप और लिक्विडिटी स्वीप में बहुत छोटा सा फर्क है। जहां लिक्विडिटी ट्रैप में बड़े कैंडल्स बनते हैं, वहीं लिक्विडिटी स्वीप में एक छोटा सा कैंडल बनता है। लिक्विडिटी स्वीप में एक या एक से ज्यादा कैंडल्स भी बन सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कैंडल्स बहुत छोटे होते हैं। जैसे ये एक लिक्विडिटी स्वीप है, इसमें देखिए कितना छोटा कैंडल बना है। अब यहां तो आपने ऑपरेटर के एक छोटे से चाल को सीखा, लेकिन अगर आपको ऑपरेटर की पूरी स्ट्रैटेजी सीखनी है तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए।